जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल आस्थावान जिज्ञासुजन सात्विक भाव के जिज्ञासु है, वो भ्रमित है। भ्रमित क्यों है? पाखंडधारी साधु, भेखधारी साधु और लालची जो अपने आप को मठधारी मानते हैं, आश्रमधारी मानते हैं, जिनकी गुरु की परंपरा पीढ़ी 2 या 3 के बाद में, तीसरी पीढ़ी के बाद में कुछ नहीं। उनका कहना है नया हमारा ज्ञान है। पुराने ऋषियों के जो कठिनाई थी उनको हमने सुगम कर डाला है। उनके अधिक भौतिकवाद के पदार्थों का अधिक वो उपदेश करते हैं। हमारे पास आओगे अमुक अमुक भयंकर से भयंकर बीमारी की निवृत्त होगी और गरीब से गरीब है उसको धनवान बना देंगे। साइकिल का पंचर करने वाला फैक्ट्री का मालिक, खोमचे वाला कंपनी का मालिक, ऐसे ऐसे उनके सेवक प्रचार करते हैं और कहते हैं गृहस्थी है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो दान पुण्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो हमारी पुरानी पूर्व काल के ऋषि मुनियों की गाथा को हम सुनते हैं और पूर्व काल के ऋषियों की हम एक उनका चर्चा करते हैं। पाराशर ऋषि का पुत्र वेदव्यास जी, अगर गृहस्थी नहीं होता तो पाराशर के वेदव्यास पुत्र कैसे होता? और वेदव्यास जी भी भगत और महान पुरुष हुए और पाराशर ऋषि भी कई पाराशर स्मृति आदि अनेक इतिहास लिखे, अनेक तरह जिज्ञासुओं को उपदेश दिया, अनेक लाखों जीवों का उद्धार करके कल्याण मोक्ष मुक्ति प्रदान कराई। और वेद व्यास जी ने भी बहुत से इतिहास लिखे, हर त्याग तपस्या कर गई। उस समय में कोई इतना साधन भी नहीं था, फिर भी त्याग तपस्या, पेड़ के नीचे झोंपड़ी में गर्मी सर्दी सहन करके, बरसात सहन करके बहुत इतिहास लिखे वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी गृहस्थी थे तो उनके पुत्र सुखदेव मुनि, और सुखदेव मुनि ब्रह्मचारी और राजा जनक के पास, गृहस्थी के पास में उपदेश लेने के लिए गया। ये कथा हमारे इतिहासों में आती है। और साम्यक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया। और साम्यक ऋषि गृहस्थी नहीं होते तो श्रृंगी ऋषि पुत्र कैसे होता? और परिवार के अंदर, गृहस्थ के अंदर भक्ति नहीं होती तो श्रृंगी ऋषि के पास क्या शक्ति थी जो राजा परीक्षित को श्राप देवे और वो 7 दिन में उसकी मृत्यु हो, उसको सांप डंक मारे? ऐसी क्या शक्ति थी? अगर भक्ति नहीं होती तो शक्ति भी नहीं होती। दूसरी अनेक और ऋषियों की है। कृष्ण जी ने अर्जुन को बड़ा संबोधन उपदेश बड़े जोर देकर गीता में कहा है, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को हंस रूप में दिया था और उसके पुत्र मनु को दिया और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और राज ऋषियों को दिया। राज ऋषियों को में आत्म ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान
दिया और ऋषियों में वह ज्ञान लुप्त हुआ, वही ज्ञान उपदेश मैं आपको सुनाता हूँ। कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, तो राज ऋषियों की परंपरा गृहस्थी थे, गृहस्थ के बिना पुत्र कैसे होता है। और गृहस्थ में राज ऋषि होकर भी उन्होंने आपने भी भक्ति करी। और राजा जब ऋषि होता है, राज ऋषि होता है, तो वह प्रजा को काफ़ी संख्या में भक्ति में जोड़ देता है, क्योंकि उसका रोब होता है, उसका शासन होता है। राजा चाहे तो लगभग कई परसेंटों में बदल सकता है भक्ति में। और मनु महाराज के एक कन्या ही, और मनु महाराज ने नारद मुनि को कहा, अब कन्या शादी के योग्य है, इनकी शादी। नारद मुनि ने कहा ये इनका योग है, राजकुमार के साथ में ये राजमहल पसंद नहीं करना चाहती, ये ऋषि के साथ में शादी करानी चाहती है, इनको पूछो। तो देवकी की माता शत्रुपा ने पूछा, तो देवकी ने यही बात कही कि मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा। उस समय में कर्दम ऋषि बड़े ज्ञानवान, बड़े त्यागी, साधना करते थे, नौजवान। और मनु महाराज शत्रुपा, देवती और मनु महाराज तीनों कर्दम ऋषि के पास में गए। तो कर्दम ऋषि ने आसन दिया, 3 आसन बिछाए। तो तीनों में शत्रुपा और मनु महाराज बैठे आसन पर विराजमान हुए। और देवती ने विचार किया कि मैंने पति मेरे हृदय में धारण किया है कर्दम ऋषि को, इनके आसन बिछाए ऊपर बैठूंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने पैर तो पीछे पीछे करके आसन से बैठी और दोनों हाथ उस आसन के ऊपर लगाए। तो कर्दम ऋषि ने देखा ये स्त्री तो बड़ी सतवंती है। तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं शादी, मनु महाराज ने कहा मैं मेरी कन्या की आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, और मेरी कन्या है देवकी, ये आपके साथ शादी करनी चाहती है। कर्दम ऋषि ने कहा एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लूँगा, ये आपकी पुत्री की मंजूर है तो शादी करो। तो पुत्री ने मंजूर कर ली और शादी करी। और शादी देवजोग से उनके 9 कन्या हुई। और 9 कन्या होते ही कर्दम ऋषि ने कहा देवती अब मैं संन्यास लूँगा, 9 कन्या हुई है। तो देवती ने कहा पहली बात तो आपने कहा था कि एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लूँगा, पुत्र तो अभी नहीं हुआ है, 9 कन्या हुई है। तो इन 9 कन्याओं की शादी करो अच्छे ऋषि मुनियों से। तो 9 कन्या की कर्दम ऋषि शादी करता है। अत्रि ऋषि के साथ अनसुईया नाम की पुत्री की शादी करी, जो अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीनों के बनाए, वही अनसुईया। और मार्च ऋषि को कला नाम की पुत्री के साथ में शादी करवाई। और वशिष्ठ ऋषि के साथ रुंधनी की पुत्री की शादी करवाई। अथर्व ऋषि के साथ शांति पुत्री की शादी करवाई। और अंगिरा ऋषि के साथ सरदा नाम की पुत्री की शादी करी। पुरुषोत्त ऋषि के साथ हवि भ्रवी पुत्री की शादी। कर्तु ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री की शादी करी। भृगु ऋषि के साथ ख्याति नाम की पुत्री की शादी करी। पुरुषोत्त ऋषि के साथ पुलह ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री की शादी करी। तो ये 9 ऋषियों के साथ, और वशिष्ठ जी के हम सुनते हैं कई पुत्र थे। ये जो 9 कन्या जिसकी शादी हुई वह गृहस्थी थे। पहले हुआ, कोई पहली है तो आज भी होगा, समय लग सकता है,
या तो पूर्व काल में कोई वस्तु नहीं थी तो आज भी नहीं है, पूर्व में ऋषि मुनि हुए गृहस्थी तो आज भी हो सकते हैं, और भावी आगे भविष्य में भी हो सकते हैं। इसलिए जो आजकल के पाखंडधारी साधु, भेखधारी साधु, जो दो दो तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के पीछे कोई गुरु घराना नहीं है, ऐसे जो आश्रमधारी डेराधारी जो कई परसेंटों में ऐसे हैं जिनको परंपरा का ज्ञान, आदिकाल का ज्ञान, वेदांत का निचोड़, वेदांत का ज्ञान नहीं होने के कारण वो आजकल जिज्ञासु आस्थावान को भ्रमित करते हैं। आस्थावान दान पुण्य कर सकता है, गौ सेवा कर सकता है, जन मानव की सेवा कर सकता है, सात्विक वर्ती का मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकता है गृहस्थ में रह करके, और गृहस्थ में रह करके, और एकांत में समय आता है उम्र के हिसाब से तो वो 60-70 की वर्ष की उम्र में अपने परिवार को सारा कारोबार सौंप कर कुछ भी कर सकता है। और नहीं करना है तो चाहे गांव गांव में फिरने से, डेरों डेरों में फिरने से क्या होता है। एक घर त्याग अनेक घर पकड़े, मन बुद्धि नहीं दी, एक घर को त्यागा अनेक घर पकड़े, और गांव गांव में डोल डोल करके चंदा ले आया, चिट्ठा ले आया, दक्षिणा ले आया और अपने परिवार को दिया। ऐसे साधुओं को साधु नहीं कहते हैं। जो संत होता है, संतों को लक्षणधारी संत जो ब्रह्मवित्त है, ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद के तुल्य है, उन संतों को जो ब्रह्मनिष्ठवान है, गुरु ब्रह्म जो गुरु श्रोतीयवान है, संतों ने कहा है अटकल गीता सभी कवे, सच्ची कवे नहीं कोई, कहने रहने में फर्क है, दिन रात्रि बनते जाने, कहना तिमरा ज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया बाण, कहनी कवे उर रहनी रवे, उनके वाक्य सत्य मान, बिना रहनी कहनी कवे, उनके वाक्य है प्रमाण। बिना रहनी कहनी कहता है, उनके वाक्य ही है प्रमाण है। कहनी भी कवे और रहनी भी रवे, उनके वाक्य सतमान। बिरला सख सरहणी रवे, लाखों में एक विद्वान, बिरला सख सरहणी रवे, लाखों में एक विद्वान, दस लक्षण जिसे का कहूँ उसको रघुरू पिछाण, दस एक क्रोधी विरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय यमोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय यमोल, दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सब टोल, दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सब टोल, मनुष्य ने नुगरा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। लक्षणधारी सदगुरु जिसको मिल गया वो घर में रहो चाहे वन में, जिसने जान लिया ब्रह्म तन में वो घर में रहो चाहे वन में, जो ब्रह्मवित्त है, ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद के तुल्य है, ऐसे महान पुरुष गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, जिसने संसार से ब्रह्मलोकन लोभ हो, जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे कहता ही विराग, ब्रह्म तीनों लोगों का भोग है, इनसे उपराम हो गया, साधन सहित कर्म सब त्यागे, साधन होते हुए भी कर्म को त्याग करना, साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयते त्यागे, दृग नारी यूं भय गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। साधन सहित हमारे साधन है, भोजन करने के साधन है, सामग्री है, घर में फुल है, फिर भी हम व्रत रह करके और उपवास करके और कम भोजन करके साधना करेंगे, और हमारे बिस्तर है, डलब के बिस्तर है, एयर कंडीशन मकान है, फिर भी हम उस ऐस में न रह करके उसकी साधना करेंगे, नींद को जीतेंगे और प्रतीक्षा सर्दी गर्मी सहन करके हम साधना करेंगे। ऐसी उपरांतता होती है। वह चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए साधना कहीं भी कर सकता है। और आगे जप के सूत्र बताते हैं, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।